सबसे बड़े भाई की पत्नी का नाम था विमला। उसकी 3 देवरानियां थी, सीमा, दिव्या और कल्पना। विमला सबसे बड़ी होने के कारण अपनी तीनों देवरानियों को कई बातों पर टोक दिया करती थी और उन्हें हमेशा सही और गलत के बारे में बताती रहती थी, जिसकी वजह से तीनों देवरानियां विमला के खिलाफ हो चुकी थी। और एक दिन तीनों मिलकर बातें करने लगी। जेठानी जी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। सही कहती हो कल्पना, जिठानी जी हर बात पर टोकती रहती है। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, भला ये भी कोई बात है? मेरे घर वालों ने तो इस घर में मेरी शादी ये सोचकर की थी कि सास नहीं है, चैन से जी पाऊंगी, लेकिन जिठानी जी तो सास से भी बढ़कर है। उसी वक्त विमला वहां पर आती है और तीनों को बात करते हुए सुन लेती है। सुबह सुबह मेरी चुगली करने से कुछ नहीं होगा। जाओ, अपने अपने घर के काम खत्म करो। जेठानी जी, आप हमेशा हम पर हुक्म चलाती रहती हैं। क्या अब हम आपस में बात भी नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम तीनों को घर के जो भी काम दिए हुए हैं ना, पहले वो पूरा करो। सारा दिन तो हम काम ही करते रहते हैं, 2 घड़ी बातें करने लगे तो आपको इतना बुरा लग गया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल्पना, तुम रसोई का काम संभालो। दिव्या, तुम घर की साफ सफाई करो। और सीमा, तुम बाजार जाकर सब्जी और राशन खरीद कर लाओ। तुम तीनों को अपने अपने काम पता है ना? विमला के डर से तीनों अपने अपने काम में लग जाती है। उन तीनों के जाने के बाद विमला कहती है, ये तीनों कितनी नादान है, समझने की कोशिश ही नहीं करती कि मैं तो इन्हें मिलजुल कर रहना सिखाना चाहती हूँ। भगवान जाने इन तीनों को कब अकल आएगी। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे दिव्या, ये अभी तक घर की साफ सफाई नहीं हुई, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? वो क्या है ना जिठानी जी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझसे झाड़ू पोछा नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। सफाई का काम आज कल्पना और सीमा मिलकर करेंगी। जिठानी जी, लेकिन मुझे तो रसोई में खाना बनाने का काम मिला है ना? और मुझे तो बाजार के काम करने की ड्यूटी मिली हुई है, भला मैं क्यों सफाई करूं? तुम उसकी चिंता मत करो, खाना मैं बना लूंगी। और रही बात बाजार के काम की, तो आज घर में सब्जी भी है और कुछ लेकर भी नहीं आना है, इसलिए तुम कल्पना की मदद करो। अरे लेकिन हम दिव्या के काम क्यों करें? सबको अपने अपने काम करने हैं ना। यही तो मैं तुम तीनों को सिखाना चाहती हूँ कि परेशानी के वक्त एक दूसरे की मदद करनी है। चलो अब जल्दी से घर की साफ सफाई में मदद करो। कुछ दिनों के बाद हमारे दूर के रिश्तेदारी में शादी है और मुझे वहां पर जाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम तीनों अपना अपना काम जिम्मेदारी से करो। जी जिठानी जी, हम अपना काम ठीक से करेंगे। आप आराम से शादी में जाकर आओ, चाहो तो 2 दिन की जगह 4 दिन रुक जाना। हाँ जिठानी जी, अब आप कुछ दिन यहाँ नहीं रहेंगी तो हमें भी तो छुट्टी जैसा महसूस होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं 2 ही दिन में वापस आ जाऊंगी, समझी? तुम तीनों अपना अपना ख्याल रखना और रात को दरवाजे को ताला लगाकर सोना। इसके बाद विमला रिश्तेदार की शादी के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मुझे लगता है कि हम तीनों को मिलकर कुछ करना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? किस बारे में बात कर रही हो? अरे जेठानी जी के बारे में। मुझे लगता है कि हम तीनों को मिलकर उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तीनों तो उनसे छोटी हैं, वो तो हम पर बहुत भारी पड़ती हैं। अरे बड़ी हुई तो क्या हुआ, हम क्या जिंदगी भर उनके गुलाम बनकर रहेंगे? और अगर हम तीनों ने मिलकर कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी वो हमसे ऐसे ही काम करवाएंगी और हम पर हुक्म चलाती रहेगी। तो ठीक है, तुम ही कुछ बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी यही सही मौका है। जिठानी जी अभी यहाँ पर नहीं है, हम कुछ प्लानिंग भी तो कर सकते हैं। मेरे पास तो एक आइडिया है। जिठानी जी अभी यहाँ पर है नहीं, मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो चोरी का काम करता है। हम एक काम करेंगे, उससे कहेंगे कि वो रात को हमारे घर में आए और जिठानी जी के सारे गहने चुरा कर ले जाए। लेकिन जिठानी जी तो अपने गहने शादी में लेकर गई होंगी ना? अरे नहीं नहीं, दूर के रिश्तेदारी की शादी में गई है और अपने सारे गहने यहीं छोड़ कर गई है।
और सासू माँ के पुराने गहने भी जेठानी जी के पास ही तो रहते हैं। अरे यही अच्छा मौका है, हम तीनों कह देंगे कि हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे, रात को घर में चोर घुस आया और जेठानी जी के कमरे में कोई नहीं था, इसलिए वो उनके सारे गहने चुरा कर ले गया। क्यों, सही आइडिया है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी जेठानी जी हम तीनों को यहाँ छोड़कर हम तीनों के पतियों को अपने साथ शादी में ले गई हैं, और जेठ जी को भी। तो हम क्या घर की रखवाली करने के लिए हैं? घर में जब इतनी बड़ी चोरी होगी और उनके सारे गहने चोरी में चले जाएंगे तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन सासू माँ की गहने चोरी होने पर नुकसान तो हमारा ही होगा ना। वो तो हमारी भी संपत्ति है, हमारे भी हाथ नहीं आएगी अगर चोरी में चली गई तो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने चोर से सारी बात कर ली है। सासू माँ वाले गहने वो चुपचाप मुझे लाकर दे देगा और हम तीनों उन्हें आपस में बांट लेंगे। जेठानी जी के गहने चोर अपने पास रख लेगा, लेकिन ध्यान रखना, जब पूछताछ हो तो हम तीनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा। उसके बाद कल्पना एक चोर को कहकर अपने घर में चोरी करने का प्लान बनाती है और उस चोर से कहती है कि वो विमला के सारे गहने अपने साथ लेकर चला जाए। अगली रात वो चोर अपने 4-5 साथियों के साथ उनके घर में घुस आता है। सबसे पहले वो विमला के कमरे में चोरी करता है और उसके बाद अपने साथियों से कहता है, इस घर की औरतों में आपस में बड़ी फूट है, अरे अपने ही घर में चोरी करने के लिए कहती है। मुझे लगता है हमें इन 3 औरतों के गहने भी यहीं से चुरा लेना चाहिए। हाँ हाँ भाई, सही कहते हो, इसमें हमारा ही फायदा है। और इन औरतों ने तुम्हारे सामने जो अपनी सास के गहने वापस करने वाली शर्त रखी थी ना, वो भी पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अपने ही घर में चोरी करने के इल्जाम में यह खुद ही फंसने वाली है। चलो फिर इन तीनों को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और पूरा घर लूट लेते हैं। चोर और उसके साथी मिलकर सीमा, कल्पना और दिव्या को रस्सी से बांध देते हैं और फिर उन तीनों के गहने भी लूटने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त विमला और घर के सारे आदमी वहां पहुंच जाते हैं। खबरदार, जो मेरी देवरानियों को कुछ भी करने की कोशिश की, मेरे और मेरे घर के आदमियों के रहते तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घर के लोगों को अचानक इस तरह आया देख चोर और उसके साथी घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, इन तीनों ने ही हमसे कहा था आपके गहने लूटने के लिए। क्यों, क्या तुम तीनों ने खुद के ही घर में चोरी करने का प्लान बनाया? ऐसी क्या बात हो गई? नहीं जेठानी जी, ये तो कल्पना भाभी का प्लान था। हाँ हाँ, कल्पना ने ही हमसे कहा था कि वो आपके सारे गहने चोर को चोरी करने के लिए दे देंगे। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? तुम दोनों ने भी तो मेरा साथ दिया और अब जब पकड़े गए तो सारा इल्जाम अकेले मेरे ऊपर लगा दिया। देखा, तुम तीनों में आपस में बिल्कुल भी एकता नहीं है और इस बात का फायदा इस चोर ने भी उठाना चाहा। जब तुम तीनों आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दे सकती तो कोई बाहर वाला तुम्हारा साथ क्या देगा? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज हमारा पूरा घर लूट जाता और तुम तीनों की जान भी खतरे में पड़ जाती। हमें माफ कर दीजिए जेठानी जी, हमने आपको गलत समझा। आप तो हमेशा हमें सही बात सिखाने की, दिखाने की कोशिश करती आई हैं। आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे। अरे ओ त्रिमूर्ति, रुक्मिणी बहू, मेनका बहू और चांदनी बहू, आज मुझे चाय नसीब होगी भी या नहीं? देखते हो इन्हें। गुस्से में तिल मिलाती सास बहुओं के कमरे की तरफ जाती है। हाय राम, देखो जरा, ये तीनों तो अब तक घोड़े बेचकर सोई हैं। एक कुलटा, एक कुलक्षणी और एक कलमोही। 3 बहुएं होकर भी मुझे एक कप चाय तक नहीं मिल रही। अंगद, तेरी तीनों बीवियों को कुछ समझा? ये रही शीला जी, एक ऐसी सास जिसकी 3 बहुएं हैं। दरअसल शीला के बेटे अंगद ने 3 शादियां की हैं। चौंक गए ना? लेकिन यही सच्चाई है। अंगद की पहली बीवी है रुक्मिणी, जिसके साथ अंगद ने विधि विधान से अरेंज मैरिज की है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि रुक्मिणी कभी मां नहीं बन सकती, जिसके चलते दूसरी शादी हुई और सीन में एंट्री हुई दूसरी बीवी मेनका की।
अब बात आई तीसरी शादी की। ना, इस बार बात कुछ अलग थी। वो ये कि तीसरी पत्नी चांदनी, उसके पिताजी लखन सिंह ने अंगद के पिताजी मनमोहन तिवारी की खूब मदद की थी। दोनों जिगरी दोस्त थे और इसी का कर्ज चुकाने के लिए चांदनी के पिताजी ने मरते मरते अपनी बेटी का हाथ अंगद के हाथ में थमा दिया और ऐसे बन गया अंगद 3 बीवियों का पति। सॉरी सासू माँ, वो कल रात को देर तक रसोई की साफ सफाई कर रही थी ना, हम तीनों सौतने। अरे चाल झूठी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रही है? अरे कल रात को 3 बजे तक कमरे से आवाज आ रही थी टीवी की। ये जो तुम लोगों को देर रात तक टीवी देखने का चस्का चढ़ गया ना, ऐसा बंद कर दो, वरना तुम तीनों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी और मायके पार्सल कर दूंगी। चिल माँ जी, ये लो, ये मेथी के पराठे लो, काफी टेस्टी और हेल्दी है। दही तो नहीं जमाई, अब ऐसे ही खा लो। शीला जैसे ही पराठे खाती है वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। पानी, तीखा पानी। ये लो माँ, पानी पियो माँ। अरे करम जलियो, ऐसा कौन सा मिर्च मसाला मिलाया था पराठों में, और ये क्या खड़ी खड़ी खी खू कर रही हो? एक चाटा लगाऊंगी ना, सारे दांत टूटकर सीधा तुम्हारे मायके पर जाकर गिरेंगे। आज मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। जाओ ऊपर छत पर जाकर तपती धूप में पापड़ और मिर्च सुखाने डालो। ओ नो माँ जी, ऐसा मत करो, मेरी स्किन टैन हो जाएगी। एक तो इस साल कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी आ गई है, प्लीज इतनी कठोर ना बनो। हाँ सासू माँ, और हमने जानबूझकर थोड़ी ना मिर्च बनाई, नींद के झोंके ही इतने आ रहे थे, उसी में 10-20 चम्मच एक्स्ट्रा गिर गई होगी। 10-20 चम्मच? अरे बेशरम, ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही तुझे? अरे अंगद बेटा, ये क्या 3 फंदे बांध दिए तूने मेरे गले में, समझा ही नहीं कुछ। बीवियों, क्यों माँ को इतना परेशान करती हो? आप तो चुप रहिए जी और बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ, और हम हमारी सारी ड्यूटीज निभाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में किससे गलतियां नहीं होती। आप ना बस एटीएम बनकर पैसे दो हमें, परसों शॉपिंग को जाना है, वरना अपने स्वर्गवासी पिता से कह दूंगी कि आप मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करते। रुक्मिनी, मेनका और चांदनी तीनों कड़ी धूप में छत पर पापड़ और मिर्च सुखा रहे होते हैं। सुनो बहनों, अब बस बहुत हो गया, हम कब तक ऐसे मुजरिमों की तरह इस घर में काम करते रहेंगे? अरे हमारा भी तो फ्यूचर है, हमें अब इस जायदाद का हिस्सा मांगना होगा। हाँ, लेकिन सारी की सारी जायदाद तो मम्मी जी के नाम है। हमारे छिप्पड़गंजू पति ने तो कुछ रखा ही नहीं अपने नाम। तो क्या हुआ, हम जायदाद का हिस्सा अपने नाम तो कर सकते हैं ना। अंगद जी बेवकूफ है, लेकिन उनकी बीवियां नहीं, बस किसी तरह प्रॉपर्टी पेपर्स हाथ लग जाए। अरे लेकिन वो पेपर्स तो माँ जी की अलमारी के लॉकर में रहते हैं और चाबी का छल्ला 24 घंटे उनकी कमर पर बंधा रहता है, जरा इधर से उधर नहीं होने देती। रात में सोते समय भी वो उस छल्ले को कहीं छुपा देती हैं। देखो माय डियर साउथर्नो, प्रॉपर्टी हड़पनी है तो हमें हमारी सास का जीना मुश्किल करना होगा। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि हमें हमारी सास को इतना परेशान करना होगा कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हमें उन्हें जान से मारना होगा। वाह वाह वाह, एकदम धांसू प्लान है। बुढ़िया मर गई तो जायदाद को हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। तीनों बहुएं अब शीला के कमरे के छल्ले पर सीसीटीवी कैमरा की तरह 24 घंटे कड़ी नजर रखती, लेकिन अफसोस इतनी निगरानी के बावजूद भी वो उस चाबी तक पहुंच नहीं पाती। अब चाहे आर हो जाए या पार, घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा। देखो अभी कैसे उंगली टेढ़ी करके निकालते हैं। अब इस सास को सांस तक नहीं लेने देंगे हम। हाँ, आज क्या प्लान है? क्या, जोर से बोलो ना। अरे कान की कच्ची, ये देखो, ये तेल, इसे फर्श पर गिरा देते हैं
आज मोतीचूर के लड्डू खाने के लिए सासू माँ रसोई में जरूर आएगी, और जब आएगी तो बुरी तरह इस फर्श से फिसल कर गिर जाएगी। चांदनी फर्श पर तेल फैलाती है और जब शीला रसोई के अंदर आती है, आज मोतीचूर के लड्डू खाऊंगी, मेरे प्यारे मोतीचूर के लड्डू मैं तो आऊंगी। कितनी बेचैन थी तुम्हें खाने के लिए, कितनी मजबूर थी, अरे आ गई मैं। और इतने में धड़ाम से फर्श से पैर फिसलकर शीला जमीन पर कमर के बल गिर जाती है। अरे सत्यानाश हो इन तीनों बहुओं का, एक दिन मुझे मार के ही दम लेंगी। तीनों बहुएं पर्दे के पीछे छुपकर मुंह पर हाथ रखकर पेट दबाकर हंस रही होती है। दिन बीतते हैं। एक दिन अंगद कुछ जरूरी काम से इंदौर जाता है। तभी उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तीनों बहुएं इस बार कुछ अतरंगी और बड़ा करने का सोचती है। अब आएगा असली मजा। रात में जब शीला अपने कमरे में सो जाती है, तभी अंधेरे में रुक्मिणी सफेद साड़ी पहनकर, बाल खुले रखकर, हाथों में मोमबत्ती लिए चुपके से शीला के कमरे में घुसती है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी शीला के बेड के नीचे छुप जाती है और मेनका पीछे से भूतिया बैकग्राउंड आवाजें बजाती है। उन आवाजों को सुनकर शीला इतनी डर जाती है कि उसका कलेजा कांप उठता है। कौन है? कौन है वहाँ? किसकी आवाज है ये? बचा। रुक्मिणी मोमबत्ती लिए बालों को आगे रखकर चेहरा छुपाकर शीला के सामने आती है और डरावनी तरह से हंसती है। शीला डर के मारे बेड पर कूदने नाचने लगती है। वहीं बेड के नीचे से चांदनी अपने हाथों से शीला के पैरों को खींचती है। शीला और जोर से घबराकर चीखती चिल्लाती है। शीला दुम दबाकर जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। अगली सुबह जब अंगद इंदौर से लौट आता है, तभी शीला उसे सब कुछ बताती है। मुझे और कुछ नहीं पता बेटा, बस आज के आज घर में हवन होगा। मैंने पंडित जी से बात भी कर लिया है। लेकिन माँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका वहम भी तो हो सकता है। अरे तू क्या अपना दिमाग इंदौर में ही छोड़ आया है? जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक चुड़ैल को देखा कल रात, वो सफेद साड़ी में थी, मोमबत्ती पकड़े हुए थी, और तो और कोई मेरे पैर भी खींच रहा था बेड के नीचे से। ओह माय गॉड, मतलब हमारा घर हॉन्टेड हो गया है। मुझे भी ना कभी कभी देर रात जागने पर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, और मैंने तो हमारे आंगन में एक बूढ़े आदमी को भी देखा है, जिसकी चमड़ी ही नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थी। वो माँ जी के कमरे में झांक रहा था उनकी खिड़की से। देखा मैंने कहा था ना, अब तुझे अपनी 3 सुहागनों पर भी भरोसा नहीं है क्या? ये तो रखती है ना तेरे लिए हर साल करवा चौथ, और 3 बीवियों से तेरी उम्र और भी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन मेरा क्या, मैं ना मरना चाहती इतनी जल्दी बेटा। ठीक है, कराते हैं हवन। घर में हवन किया जाता है। सास की तीनों बहुओं को देख पंडित जी चौंक जाते हैं। अरे 3 बहुआ, वो भी एक ही बेटे की? इसका मतलब यह है कि ये तीनों भी यजमान अंगद के संग हवन में बैठेंगी। अरे पंडित जी, बहुएं 3 हो या 10, आप अपने मंत्रों पर ध्यान दीजिए ना, जरा भी भूल चुक ना करना। फिर अगले दिन क्या करे, अब भूत वाले ड्रामे से ही हमारी दाल नहीं गली। टेंशन मत लो, हमारे दिमाग अब तक बूढ़े नहीं हुए, कोई और प्लान सोचते हैं। अब तीनों कुछ ऐसा प्लान बनाती है जिसमें रुक्मिणी बुखार आने का ढोंग रखती है, मेनका गर्भवती होने का, और चांदनी अपने पैर पर नकली प्लास्टर बांध देती है। माँ जी मुबारक हो, आपकी इच्छा पूरी हुई, आप जल्दी ही दादी बनोगी। है? सच?
अरे लेकिन ये कब हुआ? अब मेरा मतलब है। तभी मेनका बीच में अंगद को टोक देती है। क्या आप ही ना अंगद जी, कैसी बातें करते हो? बादाम खाइए जरा, आपकी याददाश्त ना सच में काफी कमजोर हो चुकी है। भूल गए क्या? आपने मुझसे शादी ही तो इसी वजह से की थी। अरे उन सब बातों को मारो गोली, अब मैं दादी बनूंगी। अब तो मेरे तेवर और बढ़ेंगे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बधाई हो। अब मुझे तो बुखार है, मुझे इन सब से दूर ही रखना और आप सब भी मुझसे दूर ही रहना। मैं चलती हूँ अपने कमरे में आराम करने। कांग्रेचुलेशंस डियर सौतन, मैं भी तो सौतेली माँ बनूंगी। मेरा पैर, गाइस मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे अपने पैर को एकदम से रेस्ट देना। मैं जाकर आराम करती हूँ। और सासू माँ, हो सके तो प्लीज हल्दी वाला दूध भिजवा दीजिएगा, इलायची और लौंग डाल के। हाँ, अब मैन का गर्भवती है तो वो भी कोई काम नहीं करेगी, फिर घर का काम कौन करेगा? मैं और कौन? शीला ही घर का सारा काम करती और तीनों बहुएं आराम फरमाती। अब बहू के दिमाग में ये चल रहा था कि एक दिन सास काम कर करके परेशान होकर घर छोड़कर गांव चली जाएंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, मैं तो थक गई हूँ, अब मुझसे ना होता और काम। इस उम्र में सांस फूलने लगती है ज्यादा काम करे तो अब आप क्या करोगी? विमला बहन के यहाँ जो नौकरानी आती है ना, उसे ही रख लेती हूँ अपने यहाँ भी। और क्या कर सकती हूँ? तुम तीनों बहुओं का तो दुखड़ा खत्म ही नहीं होता। और इसी तरह घर में काम वाली बाई आने के साथ बहुओं की इस चाल पर भी पानी फिर जाता है। यार क्या फायदा हुआ ये तकिया रोज रोज पेट में लगाकर नकली गर्भवती होने का दिखावा करने का। ये बुढ़िया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो एक ही लास्ट ऑप्शन है, जान से मार देते हैं, तभी हम चैन से ऐशो आराम से जी पाएंगे। फिर अंगद जी को भी मार ही देते हैं। माँ के बाद सब कुछ तो बेटे का होगा, लेकिन अगर दोनों मर जाएंगे तब प्रॉपर्टी और पैसा कम से कम हम तीनों का ही तो होगा। रुक्मिनी, मेनका और चांदनी तीनों प्लान बनाती है उस रात शीला और अंगद को मारने का, और उनके खाने में जहर मिला देते हैं। और फिर जब शीला और अंगद दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तभी अब बस कुछ देर और फिर हमारी आजादी। बस अब इनका तो नामो निशान मिट जाएगा। खाओ खाओ, मजे से खाओ। फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और अंगद उठकर दरवाजा खोलता है जहां पुलिस खड़ी होती है। पुलिस को देखकर तीनों बहुओं के तोते उड़ जाते हैं। क्यों मेरी प्यारी 3 सौतन बहुओं, चेहरे का रंग क्यों उतर गया तुम्हारे? चलो चलो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। डियर बीवियों, तुम लोगों ने जिस दुकान से जहर खरीदा था ना, वो दुकानदार मेरा जिगरी दोस्त है और उसने तुम तीनों को आपस में बात करते हुए सुन लिया था, और इसी के साथ तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। व्हाट नॉनसेंस, ये सब क्या अनाप शर्मनाप बक रहे हो आप? हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, और मैं तो गर्भवती हूँ। तभी मेनका के पेट से तकिया नीचे गिरता है और उसके झूठे गर्भवती होने का सच भी सामने आ जाता है। इससे पहले कि मैं झाड़ू और बेलन से इन तीनों को मार डालूं, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इन त्रिमूर्तियों को। तीनों सौतन बहुओं को गिरफ्तार किया जाता है और फिर अंगद अपनी माँ के साथ सुखी और प्यारा सा जीवन व्यतीत करता है और शीला का हर छोटी बात में ख्याल रखता है।